आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग सुंदरकांड के घटनाक्रम को देख रहे हैं। रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे कि जब अंगद को यह आज्ञा मिलती है प्रभु की तरफ से कि अंगद तुम दूत बन करके रावण के दरबार में जाओ और रावण को समझाओ कि वो बैर डाले, सीता जी को लौटा दे और सारा समाधान हो जाए। अब अंगद जी प्रभु की आज्ञा पा करके, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज्ञा पा करके आते हैं, उसके पुत्र को भी उठा के पटक देते हैं। वो बेचारे की हालत बहुत खराब हो जाती है और अभी सभा में आते हैं। सभा में सिंह जैसे होता है, वो सबको देखता रहता है, सबकी हालत खराब होती है। उस तरह से दरबार में आकर के आप सिंह की तरफ देखने लगते हैं। अब रावण को समाचार मिलता है, तो रावण को समाचार मिलता है तो रावण तो कहता है कि एक बंदर आया था जिसने इतना उत्पात मचाया और लंका नगरी को हिला के रख दिया। अब ये कौन सा बंदर आ गया है जो उत्पात मचा रहा है। फिर आदेश देता है अपने राक्षस वीरों को कि जाओ उसको पकड़ करके लेके आओ। अब राक्षसों की हिम्मत सब तो वैसे घबराए हुए थे कि पता नहीं अंगद जी क्या करेंगे उनके साथ। वो किसी तरह से अंगद जी को अपना दरबार में लेकर के आते हैं। अब अंगद जो है वो उसका रूप देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होते रावण का कि रूप कैसा है। आप भी उसका क्या वर्णन है देखें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदर आँखों अनुमाना। अंगद जी दो देखते हैं कि जैसे लगता था कि कोई काला सा पहाड़, काजल का पहाड़ चला रहा है। उसके नाक, कान और आंखें ऐसी थी जैसे लग रहा था कि कंदरा और खो की गुफाओं की तरह है। उसके सर पे जो बाल थे ऐसे लग रहा था कि जैसे बड़े बड़े कांटे लताएं तो पहाड़ पे बिखरी हुई हो। अब ये देख करके अंगद कहते हैं कि वे तो वैसे ही बहुत दुष्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या समझाए। बड़ा अपने मन में विचार करते हैं। वैसे क्रोध तो पहले से था। सोचने लगते हैं कि ऐसा अधर्मी और पापी जिसने माता सीता का अपहरण कर लिया है, जो अक्षम्य अपराध है, इसको कैसे हम क्षमा करें। फिर भी अपने क्रोध पर मन पे काबू पाकर प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शांत रहते हैं। अब रावण पूछता है कि बता अंगद, तू कौन है। अंगद जवाब देते हैं, कहते हैं, हे दशकंधर, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। अब ये नहीं कहते कि मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड नियंता, जगत के मालिक मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मेरे पिता बाली से तेरी मित्रता थी, ये भी रावण बयान दिखाते हैं। इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त्य मुनि कृषि के नाती हो। इंद्र व लोकपालों को तुमने जीता है। उसी अभिमान स्वरूप तूने जगत जननी माता सीता जी का हरण कर लिया है। रावण, तू सीता को लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है। अब प्रभु के शरणागत हो जा, प्रभु तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अब देखिए, सारी बातें ऊपर की नीचे की सब अंगद जी समझा देते हैं रावण को। लेकिन रावण अभिमानी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको बात समझ में तो आती नहीं और क्रोध से भर जाता है। रावण कहता है कि
रे मूर्ख बंदर, जिस बाली, यानी तेरे अब वो अंगद को कोई उकसाता है, कहता है जिस बाली को, जिस तेरे पिता को उस तपस्वी ने मार डाला है, तो उसी की तरफदारी करने आया है, तेरे को शर्म नहीं लगती? अंगद कहते हैं कि रावण तू भी समझने का प्रयास कर, महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, जो ब्रह्मांड नियंता है, उनका दूत होकर तू ये कहता है कि हमने कुल को डुबा दिया? क्या इतना आसान है उनका दूत बनना? बंदर की ऐसी कठोर बाणी सुनकर रावण कहता है, आगे तरेरता है, गुस्सा करता है, बड़ी कड़वी बात बोलता है कि कहता है कि देख अंगद, धर्म नीति होने की वजह से मैं तेरी बातों को सुन रहा हूं, अन्यथा मैं तुझे समझाता कि मैं कौन हूं। अंगद कहते हैं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं, कहते हैं कि रावण, मैं तेरी धर्मशीलता को जानता हूं, तो जो धर्म की बात कर रहा है उसको मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। तू पराई स्त्री की चोरी करता है, तुमने अपनी बहन की नाक काट, उसको वो सारी बातों को याद दिलाना शुरू करते हैं, अंगद को सुपर्णखा की बात याद दिलाते हैं, कहते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती कि धर्म कर्म क्या, तुमको समझ नहीं आता? रावण, अब देखिए, अब रावण बात तो सुनता है और हंसी में उड़ा देता है, और अंगद को पास उड़ाते हुए कहता है कि जिसे तुम अपना स्वामी बता रहा है वह तो स्त्री वियोग में पागल सा हो गया है। लक्ष्मण उसके दुख से, मतलब अपने बड़े भाई के दुख से व्यथित है। अब बता, ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे तू युद्ध कर सके? तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारी तरफ कौन सा ऐसा योद्धा है? सुग्रीव कर सकता है कि विभीषण एक बड़ा ही डरपोक आदमी है, जामवंत जो कि बूढ़ा हो चुका है, नल नील तो मिस्त्री हैं, सब शिल्पी हैं ये सब, हाँ एक बंदर महाबलशाली है। अब हनुमान जी उसका तो बहुत कुछ बिगाड़ चुके थे। हनुमान जी तो यहाँ तक भी कह दिए थे क्रोधावेश में कि तू रावण ही समझ ले कि मेरे को आज्ञा नहीं है, और नहीं मैं तुझे मार करके मैं सीता जी को लेके जाता, मैं अपनी मर्यादा को देखो ध्यान में रखता हूँ। तो रावण को यहाँ पे थोड़ा सा डर तो था हनुमान जी का। अब वो कहता है कि हाँ, एक बंदर है जो महाबलशाली है, जिसने पहले नगर को जलाया था। अब यह सुनकर के अंगद हंसने लगते हैं। कहते हैं जिसका तुमने नाम लिया हनुमान जी का ना, वो जो है एक हमारे जो राजा सुग्रीव हैं उनके एक छोटे से सेवक हैं। वो जब एक सेवक ने ऐसा कर दिया तो तू बता कि तू किससे युद्ध कर सकता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटकस तो सन लरत जसो। अंगद उसको समझाते हुए मजाक उड़ा रहे, कहते हैं कि ये रावण तू सत्य कहता है, जो सुनकर मुझे भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे लड़ता हुआ शोभा पावे। तुझसे लड़के, तुम तेरे से मूर्ख से, तू तेरे जैसे अधर्मी पापी से लड़के भी क्या उसको पुण्य मिलेगा? और आगे कहते हैं अंगद जी कि देखो भाई, प्रीति और बैर अपने समान लोगों के बीच में करना चाहिए, नीचों से नहीं करना चाहिए। अंगद आगे चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम्हारी बड़ाई हनुमान जी ने भी आकर के हम सब लोग को बताई थी कि तुम कितने बलशाली थे। उन्होंने तुम्हारा वन उजाड़ दिया, तुम्हारे पुत्र को अक्षय कुमार को मारा, नगर को भी जला दिया, फिर भी तू प्रभु से बैर लेना चाहता है। रावण कहता है उत्तर में कि हंसते हुए कि बता तो अंगद, तू अपने पिता को तो खा गया, तुझको शर्म तो नहीं आ रही है? और फिर भी मैं पिता के, अब अंगद को यहीं पे क्रोध आ जाता है। कहते हैं हाँ, मैं पिता को तो खा गया, लेकिन अब मैं तुझे भी खाऊंगा, ये तू समझ ले, है ना?
लेकिन मैं अपने पिता के निर्मल यश को ध्यान में रख करके मैं तुझे मार नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं। अब तू अपना परिचय रावण बता, तू कौन है। तू वो एक पहला रावण था जो कि जिसको बलि ने अपने घुड़साल में ले जाकर के बांध दिया था। जो रावण पाताल लोक को जीतने गया था, तब राजा बलि को दया आती है और वो बालकों से तुमको उस रावण को छुड़ा देते हैं। एक सहस्त्रबाहु को एक रावण को एक छोटा कोई जीव समझ करके पकड़ लिया था और जिसे पुलिस ऋषि ने छुड़ाया था। और एक ऐसा भी रावण था जिसको राजा बलि ने अपनी काख में 6 महीने तक दबा के रखा। तब अब रावण तो उन सब बातों को तो समझ जाता है कि अंगद को हमारे बारे में पता है कि मेरे साथ मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटी हुई हैं। तो अब रावण कहता है मैं वही रावण हूँ, अपनी बड़ाई करने लगता है। कहता मैं वही रावण हूँ जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, महादेव को कई बार अपना सर काट के चढ़ा चुका हूं। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलु संहारी अधमु अभिमानी। सहस बाहु भुज घन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। अब अंगद को उसकी थोड़ी सी बात समझ नहीं आती। कहते हैं पागल, इसको हम क्या समझा इस अभिमानी को। कहते हैं कि अब तू जबान को संभाल के बात कर रावण से। सहस्त्रबाहु की अनेक भुजा रूपी वन को दग्ध करने के लिए जिसका कुल्हाड़ा अग्नि समान प्रभु की बात करते समझाते हैं कि यदि उनका क्षण भर का भी क्रोध आ जाए तो तू बचेगा नहीं, तो तेरा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। अब आगे क्या बात होती है, किस प्रकार से बात समझती है, अंगद क्या करते हैं रावण साथ में, या रावण अंगद के साथ क्या करता है, अगले एपिसोड में बताऊंगा। अब एक छोटे से भजन का आनंद लीजिए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार